हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सीटी का पेपर जो 28 मई 2022 को ईटा ने लिया था उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे। जो सीटी मर्दान डिवीजन में हुआ है, इसमें इंग्लिश के 15% एमसीक्यूज थे, एवरीडे साइंस के 10%, पेडागोजी के 10, उर्दू के 10, केमिस्ट्री बायोलॉजी के 15%, इस्लामिक स्टडीज़ के 10%, मैथ्स के 10, जीके के 10, पाक स्टडीज़ के भी 10 एमसीक्यूज थे, और इस तरह टोटल 100 एमसीक्यूज थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजीज़ जहां किस शायरा का असल नाम है? सो अदा जाफरी का असल नाम अजीज़ जहां था। अदा जाफरी का इंतकाल 2015 में कराची में हुआ था। सो अदा जाफरी इसका करेक्ट आंसर है। When Muhammad bin Qasim attacked Sindh, the strength of the army at that time was 1,200,000 सोल्जर्स। जब उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था तो आर्मी की जो तादाद थी वो 12,000 थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था और राजा दाहिर से कन्क्वेस्ट किया था, सिंध को फतेह किया था। और ये जो जंग हुई थी ये अरोर के मकाम पे हुई थी। अरोर इसका करेक्ट आंसर है और 12,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। Herbicides are weed killing chemicals। weed killing chemicals इसका करेक्ट आंसर है और इन्हें weed killers भी कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बदौलत कितने साल बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आया? सो इसका 88 करेक्ट आंसर है। 88 बरस के बाद आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे ये अयूबी सल्तनत के बानी थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के छठे साल उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया तो कितने सहाबा कराम आपके साथ जाने के लिए तैयार हुए? सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1500 सहाबा कराम तैयार हो गए थे मक्का मुकरमा जाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा 6 हिजरी, दूसरा उम्रा 7 हिजरी, तीसरा 8 हिजरी, चौथा और आखिरी उम्रा 10 हिजरी को अदा किया था। किस फरमान रवा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था? सो मंजर बिन सावी इसका करेक्ट आंसर है। मंजर बिन सावी बहरीन का ईरानी गवर्नर हुआ करता था और इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। ओवर माई हेड इज आ। सो ये एक फ्रेज है, फ्रेज मुरक्कब नाकिस भी जिसे कहा जाता है। इसमें यह है कि ये कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सो ओवर माई हेड इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो इसीलिए ये एक फ्रेज है। शी डैश फॉर 2 hours, चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ हैड बीन का यूज़ किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो है इसको सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर सिंस या फॉर का यूज़ किया जाएगा। सो इस तरह हैड बीन में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। She had extremely catching eyes। Here extremely catching क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज इसका करेक्ट आंसर है। The patient is sleeping। Here patient is a। patient यहाँ क्या है? कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है? सो ये कॉमन जेंडर है। इस तरह के वर्ड्स जैसे टीचर, प्रेसिडेंट, आर्टिस्ट, डॉक्टर, एम्प्लॉय, ये जो है कॉमन जेंडर कहलाते हैं और ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तलमीह से क्या मुराद है? तलमीह से मुराद है तारीखी इशारा इसका करेक्ट आंसर है। 3 जून प्लान वाज वर्कड आउट बाय। सो इसको लॉर्ड माउंट बेटन ने वर्कआउट किया था। लॉर्ड माउंट बेटन जो थे इंडिया के लास्ट वाइसराय थे और 3 जून प्लान जो है इसे पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस प्लान में क्या हुआ था, ये जो मंसूबा बनाया गया था इसमें पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया था। लॉर्ड माउंट बेटन को अगस्त 1979 में असैसिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC वाज एस्टेब्लिश्ड। इसको 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर काम करता है। The general elections were held in how many provinces of India from Feb to March 1937?
सो ये 11 प्रोविंसेस में हुए थे और ये 11 प्रोविंसेस के नाम भी लिखे हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस को विन किया था। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कारपेल ऑफ फ्लावर? सो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरह मुबारका में है? सो ये जो है सूरह निसा में है। सूरह निसा की बात करें तो कुरान मजीद की चौथी सूरत है जिसमें 176 वर्सेस हैं, 176 आयतें हैं। तसव्वुफ़ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सिलसिला कौन सा है? सो ये जो थे सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते थे और ये अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनका मज़ार मुबारक पाक पतन शरीफ में वाक़ है। जब एक तंदुरुस्त शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल को चीज़ें 2 दरहम में फ़रोख्त कर दी ताकि वो एक रस्सी एक कुल्हाड़ी ख़रीद कर लकड़ियाँ काट कर बेचा करे। सो ये एक इब्न माजा की हदीस है और ये 2 दरहम इसका करेक्ट आंसर है। ये पूरी हदीस आप यहाँ देख सकते हैं, 2 दरहम इसका करेक्ट आंसर है। ये आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं इस हदीस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर? सो यहाँ स्ट्रॉन्ग करेक्ट आंसर है कॉन्सोनेंट टी और एस, ये दोनों जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं और वावल उसे कहते हैं ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जो 26 लेटर्स हैं इन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो ए जो है ये वावल है, एल के बाद यहाँ ए आया है ये भी वावल है, यहाँ पी के बाद यू आया है ये भी वावल है। सो यहाँ 2 जो हैं कॉन्सोनेंट्स आए हैं एस और टी, तो इसी तरह ये करेक्ट आंसर बी है इसका। अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, चूज इट्स प्लूरल फॉर्म। सो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। सो कार का जो प्लूरल फॉर्म है वो कार्स है, व्हीकल का प्लूरल फॉर्म व्हीकल्स है। 17th अटैक ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी ऑन इंडिया वाज टुक प्लेस इन। 1027 में किया था। महमूद गजनवी ने अटैक किया था इंडिया पर और इंडिया का एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उस पर 17 मरतबा अटैक किया था। महमूद गजनवी को एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता है। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड, उसे होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर में हमने चंद ही MCQs डिस्कस किए हैं। तमाम MCQs जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको ईटा के तमाम पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो 2020 के हों, 21 के हों, 22 के हों, अप्रैल महीने के हों, मई महीने के हों, कंप्यूटर ऑपरेटर, CT, PST, तमाम पास्ट पेपर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। PDF भी मिल जाएगा आपको, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पाक MCQs ऑफिशियल के वीडियोस आप बाकायदगी से देखा करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो लिंक है testpoint.pk वेबसाइट की, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। इस वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। ये इसको आप सेव करें और हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।